Hello student, today we will start from chapter number 10, force and energy. Force means bal, energy means urja. Okay. In this chapter, force and energy, have you ever played tug of war with your friends? कभी आपने अपने मित्रों के साथ कभी तुमने अपने मित्रों के साथ टग एंड वार रस्साकसी का खेल खेला है? हु विंस टग ऑफ वार? कौन रस्साकसी के खेल में कौन जीतता है? वाई डज एवरीथिंग फॉल टू वार्ड अर्थ? सभी चीज़ें अर्थ की तरफ क्यों गिरती हैं? वाई डू योर शूज़ गेट टॉर आफ्टर वियरिंग देम फॉर अ लॉन्ग टाइम? आपके जूते क्यों फट जाते हैं जब उससे लंबे समय तक आप पहनते हैं? काफ़ी लंबा समय हो जाता है पहने। द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चंस इज़ फोर्स। इन सबों का आंसर्स जो है वो फोर्स है। ए लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डू इन आवर डेली लाइफ आर कनेक्टेड टू फोर्स। बहुत सारी चीज़ें जो हम दिन भर में अपने में करते हैं अपनी लाइफ में, वो बहुत सी चीज़ें उनमें से फोर्स से कनेक्टेड होती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट फोर्स एंड इट्स टाइप। फोर्स के बारे में और इसके टाइप के बारे में। एनर्जी एंड इट्स टाइप, एनर्जी और इसके बारे में, इसके प्रकार के बारे में। सिंपल मशीन्स के बारे में जानेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स इज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यदि आप किसी साइकिल में पेडल और लगा दें या किसी साइकिल को धक्का दे दें या पुश कर दें तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यदि आप कोई लुढ़कती हुई गेंद जा रही हो और उसमें आप फोर्स लगा कर उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। चेंज शेप एन ऑब्जेक्ट। यदि हम किसी बॉडी की या किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको अपने हाथ से प्रेस करेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो ये सब फोर्स के कारण हो रहा है। देखिए, वी पुश और पुल थिंग्स अराउंड अस टू गेट डिफरेंट जॉब्स डन एंड वाइल परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। हम अपने कुछ चीज़ों को जो है पुश करते हैं या पुल करते हैं अपने चारों ओर की चीज़ों को, एंड गेट डिफरेंट जॉब्स डन, और बहुत सारे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एंड वाइल परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, और बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। दिन में हम लोग खींचते, दरवाजे को खींचना, किसी चीज़ को धक्का देना, ऐसी एक्टिविटीज़ दिन भर में हमारे साथ बहुत सारी होती हैं। व्हेन वी वॉक, इवन व्हेन वी वॉक, जब हम जहाँ तक कि हम जहाँ चलते भी हैं, वी पुश आवर सेल्स अगेंस्ट द ग्राउंड टू मूव। तो हम अपने आप को ग्राउंड के अगेंस्ट ढकेलते हैं, यानी कि हमारे पैर जो है पीछे की तरफ धक्का देते हैं और हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। समटाइम्स द फोर्स यू अप्लाई एज पुश और पुल इज़ नॉट एनफ टू मूव एन ऑब्जेक्ट। कभी कभार ऐसा होता है जो फोर्स हम लगाते हैं किसी चीज़ को ढकेलने में या खींचने में, तो वो उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए पर्याप्त नहीं होता, पूरा नहीं होता। जैसे ये आदमी इसमें वॉल को पुश कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट एनफ अप्लाइंग नॉट एनफ फोर्स, यानी इतना फोर्स नहीं लगा रहा है जिससे कि दीवार पुश हो जाए या मूव कर जाए, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? फोर्स इज समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन। फोर्स एक ऐसी चीज़ है जिसे देखा नहीं जा सकता, बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट और सीन एंड ऑब्जर्व। देखने, उनके इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है और देखा जा सकता है। सम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आर, ए फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट। यानी कि एक फोर्स जो होता है वो क्या कर सकता है, किसी रुकी हुई चीज़ में मोशन पैदा कर सकता है, यानी उसे मूव करा सकता है। इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, और वो किसी मूविंग बॉडी की स्पीड को भी इंक्रीज कर सकता है। ए फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग बॉडी, यानी कि किसी बॉडी को हम पुल कर लें तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और या ब्रेक लगा दें। इट कैन ऑल्सो स्टॉप द मूविंग बॉडी, और या पर हम उसको फोर्स लगा कर रोक भी सकते हैं। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। जैसे इसमें इधर से आई थी, इधर चली गई, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। इधर से आ रही है, देखो ये पहला वाला जो पॉइंट है वो इधर से आई, अब इधर जा रही है, ठीक है ना, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। फोर्स
कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। यदि हम फोर्स लगाएं तो उस बैलून को भी दबा सकते हैं, फोर्स लगा के इसमें हवा भर के इसे फुला भी सकते हैं, ठीक है ना। टाइप ऑफ फोर्स। अब हम फोर्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। वी एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज इन अवर डेली लाइफ। वो हम विभिन्न प्रकार के फोर्सों के अपने जीवन में अनुभव करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द एनी टू ऑब्जेक्ट और एनी टू पार्टिकल्स। यानी ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल एक ऐसा फोर्स होता है जो दो बॉडी के बीच में या दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है या दो वस्तुओं के बीच में लगता है। इट इज़ एन अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट। यानी कि ये एक ऐसा फोर्स होता है जो सभी वो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है और जो हर चीज़ को अपनी ओर खींचते हैं ऑब्जेक्ट। एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। कोई भी चीज़ कहीं पर भी हो वो आप सब अपने दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं। द Earth's gravitational force can be described as the attraction between the object and the earth। यानी कि अर्थ के बीच, अर्थ का जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं इसे, फोर्स बोलते हैं, कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी फोर्स लगता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कहते हैं। इट इज़ द फोर्स दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि ये ऐसा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऐसा फोर्स होता है जो हर चीज़ को अर्थ की तरफ खींचता है, अर्थ के सेंटर की तरफ खींचता है। इट इज़ द अर्थ ग्रेविटी। ये इसकी अर्थ की ग्रेविटी है। दैट कीप्स ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड। इसकी वजह से जितनी भी चीज़ें, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और अदर चीज़ें ग्राउंड पर मौजूद हैं, यदि नहीं होंगी तो वो उड़ने लगेंगी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम लोग पृथ्वी पर मौजूद हैं, ठीक है ना, वो नहीं तो हम ऊपर उठ जाएंगे अर्थ से। इट इज़ दिस दैट मेक्स अ बॉल फॉल डाउन व्हेन वी थ्रो इट अप इन द स्काई। यदि हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस लौट के इसलिए आती है क्योंकि अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ लग रहा है उस पर। यानी ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है, ग्रेविटी ऑलवेज पुल्स एंड नेवर पुशेज। ग्रेविटी हमेशा चीज़ों को खींचती है, ना कि धकेलती है। मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स ऑफ पुश और पुल दैट एक्ट्स बिटवीन द टू मैग्नेट्स और a magnet and a piece of metal such as iron and nickel is called the magnetic force। जो मैग्नेट फोर्स लगाती है किसी चीज़ को, मेटल को या निकल मेटल को खींचने के लिए, आयरन को खींचने के लिए, उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म। यानी कि जो खींचने की उसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि उसकी जो गुण है इसके अंदर, उसको, इस प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एट सम पॉइंट ऑफ अ टाइम इन आवर लाइव्स। हमारे जीवन में एक बिंदु, कुछ एट सम पॉइंट कुछ समय में कुछ बिंदु ऐसी होती हैं। वी हैव viewed this trick in which a comb rubbed through a dry air is able to attract bits of the paper। यदि हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े कर लें और यदि उसे हम ड्राई हेयर से कॉम को रब कर लें और उसको ले जाके, कॉम को ले जाके उस छोटे टुकड़ों के पास रखेंगे तो वो अट्रैक्ट होने लगेंगे। क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? साइंटिफिकली वी वुड से, हम वैज्ञानिक तौर पर ये कैसे कहेंगे, दैट हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके कम्स इनटू प्ले। यानी उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो कॉम जो है छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। द कॉम इज सेड टू बी गेट चार्ज। यानी कि जो कॉम था वो चार्ज हो गया। कैसे चार्ज हुआ? कि वो हमने ड्राई एयर से रब करा था, उससे वजह से। व्हेन रब्ड थ्रू ड्राई एयर, जब हम उसे सूखे बालों से रगड़ते हैं, नॉट ऑयल्ड एयर, यानी बाल में तेल नहीं लगा होना चाहिए। एंड अट्रैक्ट टाइनी बिट्स ऑफ पेपर, तो वो क्या करेगा, कॉम जो है उसको टुकड़ों को, कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। दिस अट्रैक्शन इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस अट्रैक्शन को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अब आते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रिक्शनल फोर्स
यानी कि घर्षण बल। द फोर्स फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स, फ्रिक्शन क्या है, एक फोर्स है, यानी कि दो चीज़ों का रगड़ कर चलना, ठीक है ना, दैट अपोज मोशन और मेक अ डिफ़िकल्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मूव अक्रॉस द सरफेस। यानी कि ये क्या करता है, जिस मोशन में कोई चीज़ जा रही है, जैसे ये इस तरीके से जा रही है, तो उसको अब इधर जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये इस तरीके से जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर 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 लगेगा। पानी आ रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। अब आपने देखा कि व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अगेंस्ट एन अनदर ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, इट फील्स फ्रिक्शनल फोर्स, तो उसमें वो क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा हो जाता है, यानी कि इसके बीच में रगड़ पैदा हो जाती है। दिस फोर्स एक्ट्स एज एन अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट, यानी कि जैसे अब कोई बॉल इधर लुढ़कती हुई जा रही है तो ये बॉल के अपोजिट डायरेक्शन में इधर से फोर्स लगेगा, इसको आगे नहीं जाने देगा, ठीक है ना, उससे कहीं ना कहीं जाकर रोक देगा। सो फ्रिक्शन मेक्स इट्स हार्डर फॉर थिंग्स टू मूव, और फ्रिक्शन जो है क्या करेगा, उसकी मूवमेंट को रोक देगा। फ्रिक्शन ऑलवेज प्रोड्यूसेस हीट, फ्रिक्शन से क्या होता है कि दो चीज़ें आपस में रगड़ के जब चलती हैं तो उससे हीट पैदा होती है। फ्रिक्शन इज़ कॉल्ड द नेसेसरी इविल, यानी फ्रिक्शन हमेशा की बुराई करी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो सम एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना, यानी कुछ इसके फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन कैन बी रिड्यूस्ड बाई यूजिंग ऑयल, यदि हम किसी मशीन के पार्ट फ्रिक्शन कर रहे हैं, इसे रगड़ रहे हैं, तो उनके फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है उन्हें उनमें ऑयल डाल के। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज़ एंड द फ्लोर प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लिपिंग, यदि हमारे फ्लोर के बीच में और शूज़ के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम स्लिप होकर गिर पड़ेंगे। जैसे हम लोग के बनाना के देखते हैं, जब हम उसकी पील को फेंक देते हैं तो उस पर पैर आ जाता है तो हम स्लिप हो जाते हैं। एंड हेल्प्स अस टू वॉक एंड रन, इस फ्रिक्शन की वजह से ही हम खड़े हो पाते हैं और रन कर पाते हैं, चल पाते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन द व्हीकल्स एंड द रोड प्रिवेंट देम फ्रॉम स्किडिंग, यानी कि उसे स्लिप होने से बचाते हैं, नहीं तो वो व्हीकल्स जो है आगे की तरफ ब्रेक लगाने पे भी खिसक जाएगा। एंड हेल्प्स देम मूव, और उनकी चलने में मदद करता है। फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक्स एंड द व्हील्स हेल्प व्हीकल्स स्लो डाउन, फ्रिक्शन नहीं होगा तो ब्रेक्स और व्हील के बीच में जो शू लगे रहते हैं उनको वो रोक नहीं पाएंगे और या स्लो नहीं कर पाएंगे स्पीड। फ्रिक्शन बिटवीन अ पेंसिल एंड अ पेपर हेल्प्स अस टू राइट, फ्रिक्शन जो होता है जिसकी वजह से हम पेंसिल से पेपर पर लिख पाते हैं, यदि फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो हम पेंसिल से पेन पर नहीं वहाँ नहीं लिख पाएंगे। यदि इंक पेन में भी फ्रिक्शन की वजह से ही इंक नीचे आती है। पुशिंग और पुलिंग थिंग्स ऑन अ ग्राउंड इज़ मेड हार्ड बाय फ्रिक्शन, पुशिंग और पुलिंग से क्या होता है कि पुशिंग और पुलिंग करते हैं हम तो फ्रिक्शन के द्वारा वो ग्राउंड हार्ड होने पर दस वी गेट टायर्ड, तो हम थक जाते हैं। एंड एग्जस्टेड वाइल मूविंग हैवी लोड, और हैवी लोड को हम मूव नहीं करा पाते हैं। द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन बिकम हॉट ड्यू टू द फ्रिक्शन, जो मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन्स के वो हॉट हो जाते हैं फ्रिक्शन के कारण। दिस में डैमेज द पार्ट ड्यू टू द एक्सेसिव हीट, यानी कि ऐसा होने से जब ज़्यादा हीट हो जाती है तो उसके पार्ट्स जो है मशीन के ख़राब हो जाते हैं। द टायर ऑफ द व्हीकल एंड द सोल्स ऑफ आवर शूज़ वियर एंड टीयर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के कारण ही हमारे व्हीकल्स के टायर और शूज़ का जो सोल होता है वो फट जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी, समथिंग वी फील वेरी एनर्जेटिक, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। एट अदर टाइम्स वी फील टायर्ड, कभी कभार हम अपने आप को थका थका महसूस करते हैं। एंड ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, और हमारे अंदर से एनर्जी चली जाती है। वी यूज़ द वर्ड एनर्जी एवरीवेयर, हम सब जगह एनर्जी का वर्ड का यूज़ करते हैं, बट इन साइंस इट हैज़ अ प्रेसिस मीनिंग, यानी इसकी अलग मीनिंग है, साइंस में इसमें अलग मीनिंग है।
एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी ये एनर्जी की डिफाइन है, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। सो वी कैन वर्क व्हेन वी हैव एनर्जी, ठीक है ना, इसलिए हम काम कर सकते हैं यदि हमारे अंदर एनर्जी है। एंड नीड टू स्टॉप वर्किंग, ठीक है ना, और हमें काम रोकने की आवश्यकता होती है। एंड टेक रेस्ट, ठीक है ना, और हम आराम करने लगते हैं व्हेन वी लैक एनर्जी, जब हमारे अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है, ठीक है। एनर्जी इज़ फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग प्रकार की एनर्जी होती हैं। सम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट वी कम अक्रॉस डे टू डे आर एज फॉलो, बहुत सारी एनर्जी उससे होती हैं, इसके बारे में हम कुछ एनर्जीज के बारे में चर्चा करेंगे। हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, हीट भी एक प्रकार की एनर्जी है। वी ऑब्टेन हीट एनर्जी फ्रॉम बाई बर्निंग फ्यूल सच एज एलपीजी, सीएनजी, केरोसिन एंड कोयल, यानी हम बहुत सारी एनर्जी को, फ्यूल को जलाकर एनर्जी लेते हैं, जैसे एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेसिव नेचुरल गैस, केरोसिन मिट्टी का तेल, कोल मीन्स कोयला, इनको जलाकर हम एनर्जी लेते हैं, ठीक है ना। हमें व्हीकल्स को मिलती है इससे, हम लोग खाना पकाते हैं इससे, केरोसिन से भी खाना और कोयले से भी जला के हम खाने वगैरह बनाते हैं। वी यूज़ हीट एनर्जी फॉर एक्टिविटीज सच एज कुकिंग फूड, बॉइलिंग वाटर, कीपिंग वार्म ड्यूरिंग विंटर, हम अपने आप को गर्म कर रखने के लिए कोयले को जलाते हैं। हीट एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज इन द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग थिंग्स, हीट एनर्जी का प्रयोग मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में होता है ताकि हम चीज़ों को बना सकें। नाउ द लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो केवल हमें अपनी आँखों से नहीं दिखाई देंगी, उसके लिए लाइट भी होना ज़रूरी है। यदि लाइट है तो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, यदि हमारी आँखें नहीं और लाइट है तो अभी हम नहीं देख सकते, ठीक है ना। और लाइट और आइज़ दोनों होना ज़रूरी है। लाइट एनर्जी हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो हमारी आँखों की मदद से या और लाइट एनर्जी से दिखाई देती हैं। द सन इज़ द नेचुरल एंड द बिगर सोर्स ऑफ लाइट फॉर आवर प्लानेट, ठीक है ना। सन जो है एक प्राकृतिक और सबसे बड़ा लाइट का एक सोर्स है हमारे प्लानेट के लिए। लिविंग थिंग्स नीड लाइट टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए लिविंग थिंग्स को ज़रूरत पड़ती है लाइट की, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, जहाँ तक कि प्लांट्स को भी ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस में, एनिमल्स को भी विटामिन डी के लिए, और ह्यूमन बींग्स को भी। स्टार्स आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, स्टार भी ये क्या है, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। बल्ब्स, ट्यूब लाइट, कैंडल्स आर मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट, ये इंसानों के द्वारा बनाई हुई सोर्सेज हैं लाइट, ट्यूबलाइट, बल्ब, कैंडल्स। मैकेनिकल एनर्जी, अब आती है मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और मोशन इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी, जो इसकी पोजीशन के कारण और मोशन के कारण जो एनर्जी पैदा होती है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल व्हेन द पोजीशन इज कंसीडर्ड, यदि कोई चीज़ रुकी हुई अवस्था में एनर्जी दे रही है तो उसकी एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। द एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक व्हेन द मोशन इज कंसीडर्ड, यदि कोई एनर्जी किसी मूविंग के कारण एनर्जी दे रहा है ऑब्जेक्ट तो वो उसको इस एनर्जी दी हुई एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर स्टोर्ड बिहाइंड द डैम हैज़ द पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि उसके पानी पीछे रखा हुआ है डैम के, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। व्हेन दिस वाटर इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम द हाइट, जब इस पानी को ऊपर यहाँ से गिराया जाता है ऊपर से तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है। द एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। ऑल द अप्लायंसेस इन अवर होम सच एज टेलीविज़न, कंप्यूटर्स, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन्स, जूसर्स, ग्राइंडर्स एंड आर रन बाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जितने भी हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलते हैं। दिस एनर्जी ऑल्सो लाइट्स, यानी ये एनर्जी केवल इन ऑब्जेक्ट को ही नहीं मूव कराती है या चलाती है, ये बल्कि ये लाइट भी देती है हमें, बल्ब से, ट्यूबलाइट्स भी इससे चल सकती है एंड लैम्प्स। इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर्स अप ऑल द डिवाइस यूज्ड इन फैक्ट्रीज, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर्स देती है ऑल द डिवाइसेस यूज्ड इन फैक्ट्रीज, जो
फैक्ट्री में मशीनें लगी होती हैं, उनको भी इलेक्ट्रिक एनर्जी की ज़रूरत होती है। वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम पावर स्टेशन एज वेल एज द फ्रॉम बैटरीज। हम पावर स्टेशन से ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो पावर स्टेशन का से हमें एनर्जी लेते हैं, और थोड़ा हमें कम चाहिए तो हम बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लेते हैं। विंड एनर्जी, विंड इज़ एन एयर इन मोशन, ठीक है ना। विंड जो है जब मोशन में होती है, द एबिलिटी और द विंड टू डू वर्क, तो उससे क्या होता है, वर्क कर सकते हैं हम उसमें। एंड मूव द विंड मिल इज़ बिकॉज ऑफ द विंड एनर्जी, विंड मिल जो दे रखी हैं वो इसकी वजह से ही, विंड की वजह से ही मूव कर पाती हैं। दिस विंड एनर्जी इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन विंड मिल, इससे क्या होता है, यहाँ से टर्बाइन मशीन लगा कर इसमें विंड मिल से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की जाती है। विंड फार्म्स आर सेट अप इन द एरियाज विच आर विंडी राउंड द ईयर, यानी कि ऐसी जगह सेटअप करते हैं इसको कि जहाँ पर हर समय हवा मिलती रहे। द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ जनरेटेड एट अ विंड फार्म इज सोल्ड टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, ठीक है ना। यानी कि जो विंड मिल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार की जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को सोल्ड कर दी जाती है, बेच दी जाती है। एंड दैट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू पीपल लिविंग इन सिटीज़ एंड टाउन्स, और उन कंपनी को बेचा जाता है जो कंपनीज जो है लोगों को घरों तक और शहरों तक और उनके नगरों तक एनर्जी देती है। साउंड एनर्जी, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन फोर्स कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू वाइब्रेट, यदि कोई चीज़ को वाइब्रेट कराते हैं, हिला, तो उसमें क्या पैदा होता है, साउंड एनर्जी। द वाइब्रेशन गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम, वाइब्रेशन जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, विच कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि वो वाइब्रेशन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से पास हो सकता है। साउंड एनर्जी हेल्प अस टू हियर साउंड, साउंड एनर्जी जो होती है वो हम उसे सुनने में मदद करती है किसी चीज़ को। म्यूज़िक सिस्टम एंड रेडियो आर सम सोर्सेज ऑफ साउंड एनर्जी, अब ये सोर्सेज हैं। अब जियोथर्मिकल, थर्मल एनर्जी, जियो मीन्स अर्थ और थर्मल मीन्स हीट, सो दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज़ फाउंड अंडर द अर्थ, इस तरीके से अर्थ के जो अंदर की तरफ जो एनर्जी होती है इसे जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। द हॉट लावा कम फ्रॉम आ वॉल्केनो एंड हॉट स्टीम फ्रॉम द गीज़र बोथ कम फ्रॉम द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। जो हॉट लावा आता है, वॉल्केनो एरप्शन जो होता है, और उसमें हीट, हॉट स्टीम फ्रॉम द गीज़र, गीज़र से जो निकलती है, बोथ कम फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये सब कहाँ से आती हैं, अर्थ के अंदर से आती हैं। दिस हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम विद इन द अर्थ इज कॉल्ड द जियोथर्मल एनर्जी, जो हमें हीट एनर्जी मिलती है अर्थ से, तो जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं इसे। इट्स हीट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इसकी भी एनर्जी को हीट प्रोड्यूस करने में लिया जाता है। अब सोलर एनर्जी के बारे में आते हैं। सोलर एनर्जी, द सन इज़ द सोर्स ऑफ द सोलर एनर्जी, ठीक है ना। सन जो है सोलर एनर्जी का एक सोर्स है। द सन्स रेज कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट दैट कैन बी यूज्ड टू कुक फूड एंड हीट वाटर, यानी कि सन की जो रेज होती हैं उनको खाना पकाने के लिए यूज़ किया जा सकता है और वाटर को हीट करने के लिए। लार्ज सोलर सेल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट, सोलर सेल्स जो लगे रहते हैं, ये देखा है, ये क्या है, सोलर सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, बैटरियों को चार्ज कर देते हैं, इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।